जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में बताया कि मैं सबसे ऊपर हूँ। मैं जितने भी देवी देवता हैं, मैं उन सबसे ऊपर हूँ। मैं शर और अशर अर्थात जो नाशवान आत्मा का स्वरूप है या नाश ना होने वाली आत्मा का स्वरूप है, मैं आत्मा के इन सभी रूपों से ऊपर हूँ। और ईश्वर के जिस रूप का वर्णन उन्होंने कल के श्लोक में किया कि मैं इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबसे ऊपर हूँ। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस स्वरूप को जान जाता है कि मैं इस संसार में सबसे ऊपर हूँ, वही मेरे को प्राप्त करता है। और उसी का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद अभिजाति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो संशय रहित होकर अर्थात जब हमारे मन में ये पूरे के पूरे संदेह दूर हो जाते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं है, अर्थात जो मेरे दिव्य स्वरूप के बारे में अच्छी तरह से जान जाता है और वास्तव में पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है, वह पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लीन हो जाता है। सा सर्वविद भजती माम सर्वभावेन, अर्थात जो मेरे को अच्छी तरह से जान जाता है वही मेरे को भक्ति भाव से समझता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में भी उस परम पिता परमात्मा के 3 रूप बताए गए हैं, जिसका वर्णन मैं पीछे के श्लोकों में कर चुकी हूँ कि पुरुषों में उत्तम उस परमात्मा के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और जो जान जाता है कि ये जो तीनों इसकी अभिव्यक्तियां हैं वो उस परमात्मा के रूप हैं, वह तीनों अलग अलग सत्ता नहीं है, अपितु वो तीनों उसके ही रूप हैं। जो ये जान जाता है कि ये तीनों मेरे ही प्रतिरूप हैं, वही मेरी को भक्ति भावना से मेरा भक्ति करता है। अब इसको हम जान सकते हैं कि जैसे जल है, जल का एक रूप बर्फ भी है, एक रूप बर्फ है, एक भाप है और जल है, पर मूल रूप से तो ये तीनों एक ही हैं। उसी तरह उस परमात्मा के रूप हैं कि उसको हम परमात्मा माने, ब्रह्म माने या भगवान माने, ये मूल रूप से उस परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं। जैसे जल, बर्फ और भाप, जैसे जल, बर्फ और भाप तीनों अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं, किंतु ये तीनों एक ही तत्व के 3 रूप हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भगवान का सब जगह निराकार रूप है और परमात्मा जो परमेश्वर है, जो सभी जीवों में निवास करता है, सभी जीवों के हृदय में निवास करता है, और उसे हम जानते हैं अष्टांग योग की पद्धति के माध्यम से। और उसका तीसरा रूप है भगवान, और जो भगवान वह है जो उसका साकार रूप है और जो विविध प्रकार की क्रियाएं करता है। तो इस प्रकार उस परम सत्ता के जल, भाप और बर्फ की तरह
तीन अलग अलग स्वरूप हैं, उसकी तीन अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। चाहे हम किसी भी मार्ग का सेवन करें, परंतु मूल तत्व एक ही है। वो मूल तत्व अपनी इन विभिन्न दिव्य शक्तियों के माध्यम से संसार के सभी पदार्थों का नियंत्रण करता है। और वह क्या है? आनंद स्वरूप है। तभी तो कहा है सर्व शक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण होए, लीला परिकर रहित हो, परमात्मा है सोए। परमात्मा के रूप में भगवान अपना रूप, नाम और गुण प्रकट करते हैं, किंतु लीलाएं परमात्मा प्रकट नहीं करते और उनके परिकर में यह लीलाएं नहीं आती। लीलाएं आती हैं भगवान के रूप में। तभी कहा सर्व शक्ति प्रकटय हो, लीला विविध प्रकार, विहरत परिकर संग जो, तेही भगवान पुकार। तो भक्ति शतक में उस परमात्मा के स्वरूप का, उस भगवान के स्वरूप का और उस ब्रह्म के स्वरूप का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो उन्होंने पूरी तरह से भक्ति शतक में इसको स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है। और हाँ, श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अपनी तीनों रूपों को विधिवत वर्णन किया है। पर इन तीनों रूपों को पाएं कैसे? पाना कुछ मुश्किल नहीं। उन्होंने जगह जगह पर इसके अनेक उपाय बताए हैं कि मेरी प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो। उसकी प्राप्ति के उन्होंने सभी प्रकार बताए, ब्रह्म के रूप में भी, परमात्मा के रूप में भी, भगवान के रूप में भी। आपको जो भी मार्ग सहज लगता है, आप उस मार्ग को अपनाना शुरू कर दो और अभ्यास करते जाओ। और श्री कृष्ण ने तो अभ्यास पर बहुत बल दिया है कि आप जिस भी चीज़ का अभ्यास करोगे, अंत में आकर वही चीज़ आपके द्वारा प्राप्त हो जाएगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार करते हैं वो मुश्किल लगती है, परंतु जब हम उसका अभ्यास करते रहते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए सहज प्राप्य हो जाती है। और ये ज़िंदगी में आपने भी अपने अनुभवों से सीखा है और हमने भी। जब भी हम नई कक्षा में जाते थे तो पहले दिन जब किसी पाठ को पढ़ते थे तो कितना मुश्किल लगता था, पर जब परीक्षा के दिनों तक हम पहुँचते थे तो बार बार उस पाठ को पढ़ने के पश्चात वो पाठ हमें याद हो जाता था। तो अभ्यास क्या नहीं करता। जब आपने अभ्यास कर लिया, करते जाओगे तो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग स्वतः ही आपके सामने खुलते जाएंगे। हम घर में रोज़ सुबह पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा बोलता है, कोई शिव स्तुति करता है, कोई कुछ और करता है। आप ये देखो, आप जो भी पाठ करते हो, शुरू में तो आप कोई ना कोई पुस्तक को आधार मानते हो ना, तो धीरे धीरे क्या है, वो पाठ आपको सहज ही याद हो जाते हैं। तो यही बात श्री कृष्ण कहते हैं, आप मेरा लड़ तो पकड़ो। जब आप उस लड़ को पकड़ोगे तो अपने आप वो आपको अंतिम छोर तक भी पहुंचाएगा। तो जिस भी आप माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हो तो उसका अपनाना शुरू करो, उसका अभ्यास शुरू करो, तो आप उसको प्राप्त कर लोगे। तो इसके लिए जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। चैनल को केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना है, पर लाइक के लिए जो कंजूसी करते जा रहे हैं वो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि थोड़ा सा भी ज्ञान कहीं से मिलता है उसकी प्रशंसा करना ज़रूर सीखिए। आप मेरी, मैं अपनी नहीं कह रही, हर एक मनुष्य में आप जब अच्छाइयों को देखना शुरू कर दोगे, अपने आप प्रशंसा के शब्द आपकी जिह्वा पर आएंगे, अपने आप आपकी उंगलियां लाइक के बटन में जाएंगी और नकारात्मक सोच अपने आप दूर हटनी शुरू होगी। तो करते हैं नकारात्मक सोच को अपने से दूर और
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। जय श्री कृष्ण।